हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर बनाने के लिए सीखेंगे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है कि 5 years एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 years एगो कहने का मतलब क्या हो गया? 5 साल पहले। 5 साल पहले जो नूरी का एज है वो सोनू के एज के थ्राइस है, यानी 3 गुना है। तो लेट हम मान लेते हैं कि नूरी का प्रेजेंट एज x ईयर्स है और सोनू का प्रेजेंट एज y ईयर्स है। तो 5 साल पहले नूरी का एज कितना होगा? 5 साल पहले नूरी का एज क्या होगा? x माइनस 5। ठीक है, अगर प्रेजेंट एज x है नूरी का तो 5 साल पहले नूरी का एज कितना होगा? x माइनस 5 होगा। इसी प्रकार से अगर सोनू का प्रेजेंट एज y है, सोनू का प्रेजेंट एज y है तो 5 साल पहले सोनू का एज कितना होगा? y माइनस 5 होगा। इसी को हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन के अनुसार यहाँ क्या दिया गया था कि जो नूरी का एज है, नूरी का एज 5 साल पहले, देखो 5 साल पहले नूरी का एज, सोनू का एज देखो 5 साल पहले y माइनस 5 है, इस एज के थ्राइस है, यानी 3 गुना के बराबर है। तो देखो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार हमने ये निकाल लिया। अब इसी प्रकार से आगे यहाँ पे क्या दिया गया है? 10 years लेटर, यानी कि 10 साल के बाद। तो अगर प्रेजेंट एज नूरी का x है तो 10 साल के बाद एज कितना होगा? x प्लस 10 होगा। अगर सोनू का प्रेजेंट एज अगर y है तो 10 साल के बाद एज कितना होगा? y प्लस 10 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नूरी का जो प्रेजेंट एज x है 10 साल के बाद हो गया x प्लस 10, एंड सोनू का प्रेजेंट एज y है 10 साल के बाद हो गया y प्लस 10। तो क्वेश्चन में दिया गया था कि 10 साल के बाद जो नूरी का एज है, यह है नूरी का एज, सोनू के एज के ट्वाइस है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में इस बार दिया गया है ट्वाइस, यहाँ पे अच्छे से देख लो, ये क्या दिया गया? ट्वाइस। ट्वाइस मतलब 2 गुना है, तो यहाँ पे हमने क्या किया? 2 गुना कर दिया। ठीक है, किसका? सोनू का एज का। नूरी का एज सोनू का एज के ट्वाइस है, यानी 2 गुना है। अब सिंपली आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये x माइनस 5 था, इसको रहने दिए, 3y है, 3y रहने दिए, माइनस मतलब मल्टीप्लाई किए 3y और 3 5 जा 15, क्योंकि 3 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये x है रहने दिए, ये जो 3y है इक्वल टू के इस साइड आया तो ये प्लस इधर आके माइनस 3y हो गया। ठीक है, इक्वल टू रहने दिए, ये माइनस 15 रहने दिए, ये माइनस 5 इक्वल टू का इस साइड आया तो देखो ये प्लस 5 हो गया। ठीक है, ये x माइनस 3y रहने दिए हैं, माइनस प्लस माइनस हो गया, 15 में 5 घटाएं तो 10 हो गया। ये बड़ा था, इसके पहले माइनस का साइन था तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिए। तो इधर सॉल्व हुआ, अब इधर सॉल्व कर रहे हैं। तो ये x प्लस 10 यहाँ पे रहने दिए, दोनों 2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2y हुआ, 2 को 10 से मल्टीप्लाई किए, 2 10 जा 20 हो गया। ठीक है, देन ये जो 2y है इक्वल टू के इस साइड कर दिए, प्लस में था इधर आया ये माइनस में हो गया, प्लस 20 था रहने दिए, ये प्लस 10 इक्वल टू के इस साइड में आया तो ये माइनस 10 हुआ। ठीक है, अब इन दोनों को घटा दिए, 20 में 10 घटा दिए, कितना हो गया? 10, और इधर जैसे का वैसे उतार दिए। चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आगे के सॉल्यूशन को बनाते हैं। तो यहाँ तक अभी तक हमने बनाया हुआ था। पहले हम इस इक्वेशन को ले रहे हैं, इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख दिए एंड इस इक्वेशन को हम इसी के नीचे लिख दिए। एलिमिनेशन मेथड से बनाना है तो इसको हम पहले इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं एंड इसको हम इक्वेशन 2 मान ले रहे हैं। अब एलिमिनेशन मेथड से बनाने के लिए या तो x को या तो y को एलिमिनेट करना होगा। तो यहाँ पे x दोनों सेम है, इसका कोफिशिएंट सेम है ना, x मिल जा रहा है, यानी कि हम यहाँ पे x को सिंपली एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन दोनों का साइन सेम है, दोनों प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो दोनों के साइन को हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब इसके साइन को क्या करना पड़ेगा? पहले चेंज करना पड़ेगा। ये प्लस में था तो ये इसको हम कर दिए माइनस में, ये माइनस में था तो इसको हम कर दिए प्लस में। इसी प्रकार से ये जो 10 प्लस में था इसको हम कर देंगे माइनस में, तो इसको कर दिया माइनस में। ठीक है, आप देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस इसको नहीं देखना है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब x में x घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए ये x और ये x यहाँ पे कट गया। ठीक है, ये हो गया माइनस प्लस माइनस, इसको नहीं देखना है, माइनस प्लस माइनस माइनस करेंगे, 3 में 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1 तो लिखते नहीं है, सिर्फ लिखेंगे y, लेकिन 3 बड़ा है ना 2 से, इसके पहले माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, यानी माइनस y इक्वल टू इसको करेंगे माइनस माइनस प्लस, इसको नहीं देखना है, माइनस माइनस प्लस, 10 और 10 हो गया 20, यहाँ से ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, इस माइनस को और इस माइनस को कैंसिल कर दिए तो y का वैल्यू निकल गया 20। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या 2 कहीं पर भी पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख रहे हैं पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 यहाँ पे पुट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पे हम इक्वेशन 1 को ले रहे हैं। देखो इक्वेशन 1 मेरा यहाँ पे जो दिया गया था इसको हम यहाँ पे पूरा लिख लिए हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 को हम यहाँ पूरा लिखे हुआ है। अब ये जो y का वैल्यू 20 निकला हुआ है, इस वैल्यू को हम इस y के जगह पे पुट कर देंगे। तो x माइनस रहने दिए, 3 रहने दिए, y के जगह पे जो 20 था इसको हम यहाँ पे पुट कर दिए हैं, इक्वल टू -10 लिख दिए हैं।
अब 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, मतलब इधर एक जीरो लगा देंगे, 60 हो जाएगा। तो x माइनस 60 हो गया, माइनस 10 हो गया। अब माइनस 60 को इक्वल टू के इस साइड कर देंगे तो प्लस 60 हो जाएगा, माइनस इधर आया प्लस हो गया, ठीक है ना। माइनस प्लस माइनस माइनस करेंगे, 60 में 10 घटाएंगे 50 हो जाएगा। 60 के पहले प्लस का साइन है तो प्लस का साइन हुआ। मतलब यहाँ से हमने x और y की वैल्यू को फाइंड आउट किया है। ये x का वैल्यू हो गया 50 और y का वैल्यू कितना हो गया 20। तो हमने प्रेजेंट एज नूरी का x माना था, तो नूरी का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा 50 ईयर्स, और सोनू का प्रेजेंट एज हमने y माना था, तो सोनू का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा 20 ईयर्स। तो बस ये आपका जो आंसर है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। हम नीचे सिंपली इस तरह से लिख देंगे कि हेंस एज ऑफ नूरी इक्वल टू 50 ईयर्स एंड एज ऑफ सोनू इक्वल टू 20 ईयर्स। तो बस आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद के भी क्वेश्चंस को बनाने के लिए सीखेंगे, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। थैंक यू, बाय बाय।